हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 11th। सबसे पहले हम आप लोगों को इस क्लास 11th के कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग अभी 10th से पढ़ के 11th में आए हैं और 11th में मैथ्स का जो सिलेबस है 10th के कंपेयर में बहुत ही ब्रॉड है और कुछ अलग चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। बहुत ही कम चीज़ें होंगी जो क्लास 10th की क्लास 11 से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले देखें, क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोगों को पेपर कितने मार्क्स के आएंगे। तो एक ही पेपर होता है इसका और 80 मार्क्स का पेपर होता है, जैसा आप लोग जानते हैं, और 3 आवर्स का पेपर होता है और उसमें 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलती है आप लोगों को। अब देखें कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लें तो यहाँ देखें तो टोटल हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 6 यूनिट्स हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5 एंड 6। फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस करें तो फर्स्ट यूनिट हमारा सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में है। सेट्स एंड फंक्शंस, सेट्स तो पढ़ा होगा क्लास 8th में, लेकिन यहाँ पे एक नया चैप्टर आ गया फंक्शन। तो इस यूनिट में हम लोगों को सेट्स के बारे में पढ़ना है और फंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें रिलेशन भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारे सेट से ही रिलेटेड है और इसी फंक्शंस चैप्टर में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, लेकिन अब इसको हम लोग अलग कॉन्सेप्ट एडवांस मैथमेटिक्स के टर्म पे हम लोग देखेंगे। तो एक फंक्शन होगा, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी फंक्शन चैप्टर के अंदर आएगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट से टोटल 23 मार्क्स के आएंगे और इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? तो 3 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। पहला सेट्स मिलेगा, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा और तीसरा इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद से देखें, सबसे वैल्यूएबल चैप्टर जो है आपका अलजेब्रा। ये यूनिट 2 है अलजेब्रा, जो 30 मार्क्स कैरी करता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा के अंदर आप लोगों को एक बहुत ही एडवांस मैथमेटिक्स में आप लोगों को पहली बार पढ़ने को मिलेगा, ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मिलेगा। एक आप लोगों को 10 से रिलेटेड मिलेगा, जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, वो इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। ये सारे चैप्टर्स होंगे इसके अंदर। यूनिट 3 में देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ के आए हैं, वहाँ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, यहाँ पे भी आप लोगों को स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ने होंगे। सर्कल के इक्वेशन, वहाँ पे आप लोग सर्कल के एरिया पढ़ते थे, यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन है, पैराबोला है, पहली बार नाम सुनेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे कॉनिक सेक्शन है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो 10 नंबर के होते हैं। उसके बाद से यूनिट 4 है लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये फंक्शन से रिलेटेड है, फंक्शन से ही रिलेट करके हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जो लिमिट और डेरिवेटिव चैप्टर्स में कवर होते हैं, जो 5 मार्क्स के आएंगे। यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग है। मैथमेटिकल रीजनिंग ये बताता है कि यहाँ जो भी हम लोग का थ्योरेटिकल प्रूफ है, जैसे कि आप लोगों ने प्रूविंग का किया होगा, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, वो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये थोड़ा कम वैल्यूएबल है, बट इंपॉर्टेंट इसकी भी है उतनी ही जितनी ही ऊपर के चैप्टर्स की हैं। उसके बाद से हमारा 6 आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में। इसमें स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी, इसके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल मिला के 80 मार्क्स के होते हैं। लेकिन पेपर जो होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, मार्क्स होते हैं, जिसमें 80 मार्क्स आप लोगों का पेपर होता है जो थ्योरेटिकल होता है, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होते हैं। उस 20 मार्क्स जो मिलते हैं यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट असेसमेंट, ये 20 मार्क्स का होता है। इस 20 मार्क्स में बाइफर्गेशन है, बाइफर्गेट करेंगे तो इसमें 10 मार्क्स और 10 मार्क्स में जो ये 10 मार्क्स होते हैं, जो आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं पूरे ईयर में, तो उसके 2 बेस्ड का एवरेज लेके 10 मार्क्स में कन्वर्ट करके आपको मिलेंगे। और 10 मार्क्स ये जो होगा, ये उसकी एक्टिविटी पे मिलेगा, जैसे कि आपको लैब मैनुअल बनाना होगा या मैथ्स लैब में जो भी एक्टिविटी कराई जाएगी, उसके बेसिस पे 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। इस तरह से ये टोटल 100 मार्क्स का डिटेल हो गया।
कि किस तरीके से आप लोगों को पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी होगी पूरे थ्रू आउट ईयर में। आई होप आप लोगों को कोर्स के बारे में तो पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, जो पहला चैप्टर है हम लोगों का सेट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग डेली वीडियोस को देखते रहें, और वीडियोस तभी आप लोग देख पाएंगे डेली रेगुलर बेसिस पे जब आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कि आप लोग घर बैठ के ही किसी भी टाइम पे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू।